ये ज्योग्राफी का सेकंड लास्ट लेक्चर है। इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे वर्ल्ड मैप के बारे में। इसमें सबसे पहला टॉपिक है महाद्वीप कॉन्टिनेंट। तो हम जानते हैं हमारे टोटल नंबर ऑफ 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। उसमें सबसे बड़ा क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से जो महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप। दूसरे नंबर का जो क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से महाद्वीप है वह है अफ्रीका महाद्वीप। जल डमरू मध्य क्या होता है? 2 बड़े समुद्रों को मिलाने वाला सकरा समुद्र खंड जल डमरू मध्य कहलाता है। मलक्का जल संधि ये क्या करती है? मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करती है तथा इसके साथ ही जावा समुद्र और अंडमान समुद्र को जोड़ती है। सुंडा जल संधि या जल डमरू मध्य ये सुमात्रा और जावा द्वीप को अलग करता है। इसके साथ ही जावा समुद्र और हिंद महासागर को जोड़ता है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। इसके बारे में देखेंगे। इसमें एक देश इंडोनेशिया पड़ता है जिसमें सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या रहती है। इसके 5 मुख्य द्वीप हैं जिसमें सबसे बड़ा है सुमात्रा, सेकंड नंबर में है कालीमंतन, थर्ड में सुलावेसी, फोर्थ में जावा और 5वां नंबर का है पापुआ न्यू गिनी। इंडोनेशिया जो देश है इसकी राजधानी है जकार्ता। वर्तमान में भविष्य में इसको नुसंतारा कर दिया जाएगा। रीजन है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। एशिया महाद्वीप में देश हैं कुछ, उनकी राजधानियां हैं। मलेशिया की है कोलालमपुर। कंबोडिया देश है, इसकी राजधानी है नाम पेनेह। म्यांमार की राजधानी है नेपिडो। म्यांमार का पहले नाम था वर्मा। पूर्वी तिमोर देश है जिसकी राजधानी है दिल्ली। वियतनाम देश है जिसकी राजधानी है हनोई। फिलीपींस एक देश है जिसकी राजधानी है मनीला। थाईलैंड की है बैंकॉक। लाओस की है वियंतियाने या वियांगचन भी बोलते हैं इसको। लाओस एक स्थलरुद्ध या भूमध्य देश है। ये क्या होता है स्थलरुद्ध? ऐसा देश जिसकी सभी सीमाएं केवल स्थल से मिले, मीन्स इसकी जितनी भी बाउंड्री है वो कोई भी समुद्र से ना मिल रही हो। लाओस ये दिखाया गया है, ये एक स्थलरुद्ध देश है। गोबी डेजर्ट चाइना में पड़ता है। लैंडलॉक कंट्री बोलते हैं स्थलरुद्ध देश को। क्यूरले आइसलैंड है जो कि डिस्प्यूटेड है जापान और रसिया के बीच। गोबी मरुस्थल ये चाइना में पड़ता है। उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग और उत्तर कोरिया चीन और रूस के साथ सीमा साझा करता है। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, यह उत्तर कोरिया के साथ सीमा साझा करता है। जापान की राजधानी है टोक्यो और इसका सबसे बड़ा द्वीप है जापान का होन्शू। ताइवान की राजधानी है ताइपे और ताइवान का पहले नाम था फार्मोसा। बैकाल झील जो कि विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है यह रूस में पड़ती है। दक्षिण पश्चिम एशिया में पड़ता है हमारा कैस्पियन सागर जो कि एक सागर नहीं एशिया की एक झील है और क्षेत्रफल में विश्व की सबसे बड़ी झील है। कैस्पियन सागर यूरोप और एशिया का स्थलरुद्ध जल निकाय है। लिंकटेस्टीन और लिंकटेस्टाइन भी बोलते हैं इसको, और उज्बेकिस्तान ये जो हैं 2 कंट्री ये डबल स्थलरुद्ध देश है। डबल स्थलरुद्ध मीन्स ऐसा देश जो खुद तो लैंड लॉक्ड हो और इसके आसपास के जितने भी देश हैं वो सभी लैंड लॉक्ड हो, मीन्स जितनी भी इसके सीमा को टच कर रहे हैं देश वो खुद भी लैंड लॉक्ड कंट्री हों। ऐसा देश जो स्थलरुद्ध देशों से घिरा हो। देखेंगे कुछ देश और उनकी राजधानियाँ, जैसे कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबत। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकेंत या ताशकंद। कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। तजाकिस्तान की राजधानी है दुशानबे। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। कैस्पियन सागर यह 5 देशों से घिरा हुआ है। जिसको याद करने की ट्रिक है तारीख। कैस्पियन सागर को 5 देशों की सीमाएं टच करती हैं। उसमें पहला है टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान, आर से रूस, आई से ईरान, के से कजाकिस्तान। वोल्गा, यूराल, टेरेक नदियां हैं जो कि कैस्पियन सागर में आकर गिरती हैं। काला सागर, काला सागर को जितने देश की सीमाएं टच करती हैं उसको याद करने की ट्रिक है द बर्गर।
THE द से तुर्की, T से तुर्की, BU से बुल्गारिया, R से रूस, G से जॉर्जिया, U से यूक्रेन, R से रोमानिया। द बर्गर काला सागर को टच करता है। डेन्यूब, नीपर, डेनिस्टर, ये 3 नदियां हैं जो काला सागर में आकर गिरती हैं। कुछ देश और उनकी राजधानी ये देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। ईरान की राजधानी है तेहरान, ईरान का पुराना नाम था पर्शिया। अजरबैजान की राजधानी है बाकू, तुर्की की राजधानी है अंकारा। 2 महाद्वीपों में फैला, यूरोप और एशिया में तुर्की। यूक्रेन की राजधानी है कीव, रूस की है मॉस्को, इराक की है बगदाद। मेसोपोटामिया इराक का पुराना नाम था। केर्च जल डमरू मध्य, जो केर्च जल डमरू मध्य है, केर्च जल संधि है, काला सागर और अजोब सागर को जोड़ता है। केर्च यूक्रेन और रूस को अलग करता है। यूक्रेन और रूस को अलग करता है। केर्च काला सागर और अजोब को जोड़ता है। बॉस्फोरस जल संधि, यह काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। बॉस्फोरस जल संधि। होर्मुज जल डमरू मध्य, ईरान के दक्षिण में फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से अलग करता है। होर्मुज जल डमरू मध्य। इराक 2 नदियों के बीच की भूमि को कहा जाता है, और टिग्रिस एंड फरात। और 2 नदियाँ कौन कौन सी हैं? टिग्रिस और फरात। स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य, लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। बाब अल मंडेब जल डमरू मध्य लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। दुख या आंसुओं का दौर बोला जाता है। लाल सागर, लाल सागर को जितनी भी कंट्रीज टच करती हैं उनको याद करने की ट्रिक है देसी। डी से जिबूती और ई से इरित्रिया, एस से सऊदी अरब, एस से सूडान, ई से इजिप्ट मिस्र, वाई से यगन। देसी लाल सागर को टच करने वाले देश हैं। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में देखेंगे, जो कि हमारा दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से। महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत महाद्वीप आते हैं, बहुत नंबर ऑफ कंट्रीज़ आती हैं, इसलिए इसको महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। बहुत सारी कंट्रीज़ है इसमें। घना अंध महाद्वीप भी कहा जाता है और इसको काला महाद्वीप भी कहा जाता है। और इसका पुराना नाम इथियोपिया, एक यह कंट्री है जिसका पुराना नाम था एबिसिनिया, पुराना नाम था इसका। मलावी का पुराना नाम है न्यासालैंड। जिम्बाब्वे प्लस जाम्बिया को रोडेशिया के नाम से जाना जाता है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, और ये जो नील नदी है ये नीली नील प्लस सफ़ेद नील को मिल के बनती है। और ये जो नील नदी है भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। सफ़ेद नील तंजानिया के विक्टोरिया झील से इसका उद्गम होता है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट्स नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बारे में देखेंगे। यहाँ बेरिंग जल संधि पड़ती है जो कि आर्कटिक महासागर को और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। कौन? बेरिंग जल संधि आर्कटिक और प्रशांत महासागर को। 49 डिग्री समांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच सीमा रेखा है। 49वीं समांतर रेखा। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है पनामा नहर। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका से लिंक है पनामा नहर। कनाडा की राजधानी है ओटावा। ग्रेट लेक्स कनाडा और यूएसए की सीमा पर है। जो ग्रेट लेक्स
कौन कौन सी हैं उनको याद करने की ट्रिक है होम्स। H से ह्यूरोन, O से ओंटारियो, M से मिशिगन, E से इरी, S से सुपीरियर। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। तो ग्रेट लेक्स को याद करने की ट्रिक है होम्स। मोहावी सोनोरेन एक मरुस्थल है। उत्तरी अमेरिका के सबसे ऊंची चोटी है माउंट देनाली या माउंट मैकिनले। देनाली के नाम से भी उत्तरी अमेरिका की सबसे चोटी को जाना जाता है। माउंट मैकिनले को ही देनाली का नाम से जाना जाता है। अगला कॉन्टिनेंट्स है साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। इसके जो देश हैं, कुछ प्रमुख देश, उनकी राजधानियाँ, जैसे इक्वाडोर की राजधानी है क्विटो। पहला देश जिससे भूमध्य रेखा होकर गुजरती है वो है इक्वाडोर। इक्वेटर यहाँ से होकर गुजरती है, इसलिए ही इसका नाम है इक्वाडोर। वेनेजुएला की राजधानी है कराकस। ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया और ब्राज़ील की मुद्रा है रियाल। चिली एक कंट्री है जिसकी राजधानी है सेंटियागो। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। बोलीविया की राजधानी है लापेस। उरुग्वे की राजधानी है मोंटेवीडियो। पराग्वे की राजधानी है अंसियन। एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और इसमें किस प्रकार के माउंटेन पाए जाते हैं? न्यू फोल्ड नवीन वलित पर्वत। सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांगुआ जो कि अर्जेंटीना में पड़ती है। और सबसे गर्म मरुस्थल है आटाकामा मरुस्थल। ये हम देख रहे हैं साउथ अमेरिका के बारे में। तो साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांगुआ जो कि अर्जेंटीना में पड़ती है। और साउथ अमेरिका का सबसे गर्म मरुस्थल है आटाकामा मरुस्थल। अब अगला हमारा कॉन्टिनेंट है यूरोप। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला हैं आरती साहा। यूराल पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया को अलग करता है और ये जो यूराल पर्वत श्रृंखला है यहाँ पुराने वलित पर्वत पाए जाते हैं। रूस की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एलुब्रस। आल्प्स पर्वत नवीन वलित पर्वत यहाँ पाए जाते हैं और ये एक नवीन वलित पर्वत है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है हिंडनबर्ग रेखा। स्कैंडिनेवियाई देश कौन कौन से हैं? नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। नॉर्डिक देश में कौन कौन से आएंगे? डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड। काला पर्वत जर्मनी राइन घाटी। बोस्गेस पर्वत फ्रांस में मिलता है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। भारत का पहला रिसर्च सेंटर जो कि आर्कटिक में है, ये 2008 में बनाया गया। हिमाद्री नेम है इसका। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन। भारत के रिसर्च सेंटर भारती दक्षिण गंगोत्री जिसकी स्थापना 1984 में हुई। मैत्री भारत का रिसर्च सेंटर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।